हाँ तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आपके अपने बीपीसी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी के सामने एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। लगभग लगभग मेरे देखने से 40 दिन बचा हुआ है। इस 40 दिन में यानी लगभग जनवरी मंथ आपका पूरा पूरा जनवरी मंथ यानी लगभग 31 दिन, ठीक। इसके बाद आप 10 और मानिए यानी लगभग 40 दिन। तो लगभग ये 40 दिन में अब आप किस तरह की तैयारी कीजिएगा कि आप बेटर अंक पा सकते हैं, क्योंकि इतना दिन से तो आपने तैयारी किया, जहाँ भी कोचिंग जाते थे, ट्यूशन जाते थे, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपने जो भी हुआ तैयारी किया है। लेकिन अब इसके बाद क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये जो 40 डेज होता है, ये 40 डेज ये आपका रिजल्ट टॉपर तक बना सकता है या लो भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है जो अंत में होता है। और हमारे देहात साइड में यानी बिहार में एक बहुत ही कहावत है, बहुत ही जोरों शोरों से चलती है कि अंत भला तो सब भला। तो ये जो 40 दिन होती है ना, ये अंत होती है, और ये जब बढ़िया जाएगी ना तो आपका रिजल्ट एकदम बेटर जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो देखिए इस 40 डेज में अब कैसे तैयारी करें, सबसे बड़ा हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस 40 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है। तो आपने जो भी हो वो तो पढ़ लिया है, अब आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। सभी सब्जेक्ट का क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करें समझ में नहीं आता है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ें, ये सब मेरे को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देखिए पढ़ने को तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन टॉप उन्हीं में से कोई एक करता है। आखिर क्यों? तो क्या वो दूसरा चीज़ पढ़ता है? नहीं, वो वही चीज़ पढ़ता है लेकिन दूसरे तरीके से पढ़ता है। तो ये चीज़ हमको समझना होगा कि उसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे पढ़ेंगे ताकि हम भी 95 मार्क्स ला सकें। इससे अधिक 95 मार्क्स से अधिक भी आ सकता है आपका, लेकिन कब? जब आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिएगा तब। तो देखिए आपको क्या करना है, तो एक फॉर्मूला आपको अपनाना है। एक फॉर्मूला क्या है, तो 3 2 2 2 और इस सब का बाप 1। ये क्या है जी? तो 3 जो है ना, ये 3 ये टाइम है। ये क्या है? ये आपका टोटल टाइम है। क्या है? टाइम है। इसमें देखिए मैं समझा देता हूँ। ये लिखने का मतलब 3222 लिखने का मतलब क्या है, 3 अब फिर 3 मतलब स्टार्टिंग 3 से करना है, लास्ट में इसके पहले कितना होता है, 2 होता है। 2 कितना टाइम लिखना है, तो 3 टाइम लिखना है। देखिए कैसे ही होगा। मैथ 3 घंटा आपको किस पे टाइम देना है, 1 डे में। ये आपका 3 2 5 2 7 2 9 1 10। ई जो है ये जड़ है, ये बाद में बताया जाएगा वीडियो के अंत में कि क्या है, इस 1 आवर में क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए 3 आवर, तो 3 आवर आपको मैथ पे टाइम देना है। 3 आवर किस पे, मैथ पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का जो मैथ होता है वो वीक होता है। वीक होने का कारण कि वो स्टार्टिंग से मैथ की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं, और जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तो आप सोचिएगा कि 10th हो या 12th हम क्लियर कर लें तो ये असंभव है। तो सबसे पहले आपको 3 आवर किस पे देना है, मैथ पे देना है। और ये जो टाइम है ये आप सुबह मत दीजिएगा, ये टाइम जो है वो आप रात को दीजिएगा, बेटर रहेगा। क्योंकि मैंने जब ये पता किया, जो भी स्टूडेंट है क्लियर कर लिए हैं मैट्रिक का एग्जाम हो या इंटर का एग्जाम, तो मैंने उनसे जानने की इच्छा की कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट खराब किसका होता है। मैंने जब ये छानबीन किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका क्रॉस मैथ में लग जाता है, या जिनके मैथ के कारण मैथ बेस नंबर नहीं उठा पाता है, जिसके कारण उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो मैथ पे आपको ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मैथ ही आपका जो है वो एकदम जड़ है। तो मैथ पे आपको कितना टाइम देना है, 3 आवर्स। मैथ पे कितना टाइम देना है, 3 आवर्स आप मैथ पे टाइम दीजिए। वो भी कब दीजिए, तो रात में, जो नाइट का समय है। रात मैंने हिंदी में लिख दिया, नाइट लिख देते हैं, NIGHT नाइट। ये जो नाइट में आप 3 आवर दीजिए वो मैथ पे दीजिए, क्योंकि जो रात की समय होती है उसमें मैथ बनाने में मज़ा आता है। क्योंकि मैंने जब ये मालूम किया तो बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने बताया कि सर मैंने जो मैथ की तैयारी थी वो रात में ही किया था, और उनकी बहुत बढ़िया मार्क्स आई है, 90 प्लस 92 93 ऐसे करके उन लोगों की आई है। उसके बाद 2 आवर्स ये किस पे आपको देना है, तो ये दूसरा नंबर आता है आपका साइंस पे। किस पे देना है, साइंस पे। 2 आवर्स किस पे देना है, साइंस पे। आप साइंस कभी भी पढ़ सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, लेकिन ये ज़्यादा बेटर जानते हैं कब रहता है, सुबह। जब आप मॉर्निंग टाइम में इसको पढ़िएगा ना तो आनंद देता है। सुबह टाइम में 2 आवर्स साइंस पढ़िए, और ये 2 आवर्स आपको जो पढ़ना है ये SST पढ़ना है। SST यानी सोशल साइंस पढ़ना है। SST यानी सोशल साइंस 2 आवर्स टाइम देना है। ये भी कब देना है, तो ये भी मॉर्निंग में ही दीजिए, बेटर रहेगा।
अब ये बाकी जो 2 आवर बचा ये बच गया आपका हिंदी एंड संस्कृत। हिंदी एंड संस्कृत ये दोनों विषय मिलाकर आप 2 आवर टाइम दीजिए, यानी 1 आवर हिंदी पर और 1 आवर आप दे दीजिए संस्कृत पर। 2 आवर दे दीजिए हिंदी एंड संस्कृत पर। ये कब दीजिएगा तो ये आप कभी भी दे सकते हैं, 24 घंटा में आप कभी भी 2 आवर्स में हिंदी और संस्कृत पढ़ सकते हैं। संस्कृति नहीं, सॉरी, संस्कृत। और ये देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पे ध्यान दीजिए, ग्रामर पे ध्यान दीजिए। बाकी जो बुक का क्वेश्चन आंसर होगा वो आपको इस वीडियो में, हमारे इस चैनल पे आप वीडियो बनाकर बता दीजिएगा कि हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो एग्जाम में आने की संभावना है। क्योंकि देखिए आप पूरा बुक सोचिएगा कि अभी से पढ़कर हम खत्म कर पाए ना, तो ये असंभव है और ये आपकी मूर्खता है कि अभी से पढ़कर, क्योंकि ये पूरे 1 ईयर का सिलेबस होता है। इसे आप सोचिए कि हम 40 दिन में क्रैक कर लें तो ये आपका असंभव है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कुछ पढ़िएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ भूल जाइएगा। ये पढ़िएगा, हिंदी पढ़िएगा तो SST नहीं पढ़ पाइएगा, हिंदी पढ़िएगा तो संस्कृत नहीं पढ़ पाइएगा, इससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ग्रामर पर ध्यान देना है हिंदी और संस्कृत में। ये मैं जो बता रहा हूँ ये बिहार बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड में होता है इंग्लिश जो होता है वो कंपलसरी, यानी इंग्लिश जो होता है उसमें आपको ओनली प्रेजेंट ही दिखाना होता है। बाकी यदि इसमें आपका 30 नंबर से यानी पासिंग मार्क्स से कम भी आ जाता है तो रिजल्ट पेंडिंग नहीं होता है, रिजल्ट क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैंने इंग्लिश को इसमें नहीं रखा है, बाकी सभी सब्जेक्ट को रख दिया। तो आपने देखा कि हमने इस जो 9 घंटे हैं टोटल आपके, इसको मैंने कितने अच्छे तरीके से बताया आपको। 3 आवर मैथ के, 2 आवर साइंस, 2 आवर SST, 2 आवर हिंदी एंड संस्कृत। वो भी किस चीज़ पे? ग्रामर पे। किताबी ज्ञान आपको नहीं लेना है। इस 2 आवर में आप हिंदी और संस्कृत का जो ग्रामर पढ़िएगा बेटर रहेगा। किताबी ज्ञान जो है वो 10-15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15-15 मिनट, आप दोनों में 15-15 मिनट टाइम दे दीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा किताबी ज्ञान। अब देखिए ये भी मैंने आपको बताया कि जो मैथ आपको पढ़ना है वो कब पढ़ना है, नाइट में पढ़ना है, रात में पढ़ना है। साइंस कब पढ़ना है? सुबह। SST सुबह। हिंदी संस्कृत या 24 घंटा में कभी भी पढ़ सकते हैं। अब आपके पास ये जो 1 आवर लिखे हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो रोल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये 1 आवर से निभाएगा। ये 1 आवर में करना क्या है, ये 1 आवर में आपको करना क्या है, तो ये 1 आवर में आपको क्या करना है कि आपको अपने से एग्जाम क्रैक करना है। क्या करना है? एग्जाम क्रैक। ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे 1 आवर में? तो आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक की किताबें होगी वो लेकर बैठ जाना है और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 2018 से लगभग बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना चालू किया गया था। तो 2018 में 2 पेपर, 19 में 2 पेपर, 20 में 2 पेपर और 21 में 2 पेपर, 22 में 2 पेपर, लगभग आपके पास 10 पेपर होंगे, टोटल 10 पेपर। तो ये आप 1 आवर इस टोटल ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों पर देंगे। ये 1 आवर आपको कहाँ देना है? ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों पर देना है। कौन सा क्वेश्चन? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 1 आवर आपको एक दिन करके बांट लेना है कि एक दिन हमें साइंस, एक दिन सोशल साइंस, एक दिन ऐसे करके आपको बांट लेना है। तो ये 10 जो आपका पेपर एक का मैंने बताया, ऐसे करके आपका 5 सब्जेक्ट जब यहाँ पर है तो 10-5 50 हो जाएगा। 50 आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा उस आपके क्वेश्चन बैंक में। तो ये 50 आपको सॉल्व करना है, 1 आवर टाइम देना है ऑब्जेक्टिव वाला, और आपके पास 40 दिन है तो इसी में आपको मैनेज करके इसको करना होगा। 1 आवर आपका इसी, ये जो है ये आपका बेस मजबूत करेगा, ये आपका रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ाएगा। ये 1 आवर इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा बहुत ही। इसे कब करिएगा? तो ये भी 24 घंटा में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे देखने से कब कीजिएगा? तो जब आप सोने जा रहे हैं उसके ठीक 1 आवर पहले आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि दिन में जो भी आप तैयारी किए हैं, या सबसे पहले जब सुबह मॉर्निंग में वो सो कर उठे, तो कोई सुबह कोई होता है कि 3 बजे 2, 4, 5 इतने बजे पढ़ने बैठता है तो वो अपना सब्जेक्ट पढ़ने लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप ये ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दे दीजिए क्वेश्चन बैंक से, तो बेटर रहेगा। अब देखिए, और इसमें जो मैंने बताया कि ये इतना टाइम देना है, तो ये इतना टाइम देना है तो कैसे देना है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कैसे देना है। तो सबसे पहले 3 आवर जो आपका मैथ में देना है, तो ये आपका कोई ऐसा जो चैप्टर हो जो बहुत ज़्यादा फंसता हो उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए, एक अच्छा रहेगा। अब जब ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो मुझसे फंसता है, लगभग सब बन जाता है, तो आप क्वेश्चन बैंक को क्रैक कीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, उसको क्रैक कीजिए। ये सभी में आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे रोल अदा करना है ये 40 डेज में आपको, ताकि आप 95%
या इससे प्लस अंक प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए आपको अभी से ही लग जाना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप कोशिश तो कीजिए, एकदम एग्ज़ाम क्रैक होगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ। और संस्कृत जो ये मैं बोला हूँ ग्रामर पे, तो इसके वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है अनुवाद बनाने की, तो आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा। मैं गारंटी दिया हूँ कि उसी वीडियो से आपका अनुवाद आएगा। लगभग 2-3 वीडियो अपलोड है और उस पर 2-3 वीडियो आएगी, उसी में से आपका एग्जाम में आएगा अनुवाद, ये मैं गारंटी दिया हूँ। देखिए गारंटी देने का कारण क्या होता है कि हमने, अब देखिए सोचिएगा कि हूबहू वहीं आ जाए तो ये इम्पॉसिबल। उसी के आधार पर जैसे राम कान का बहरा है, वहाँ पर दे देगा कि मोहन कान का बहरा है, तो ये मत बोलिए कि सर राम और मोहन। तो देखिए सेम टू सेम, ये जरूरी नहीं होता कि नाम जो सेम दिए वहीं यही भी करेगा, अरे उसी पे आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आप जाकर संस्कृत का जो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी जो भी 2023 में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो का लिंक पहुंच जाए और वो भी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।